जय श्री कृष्णा फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। मैं नहा ली हूँ और मेरी बेटी पूर्वी स्कूल चली गई है, तो उसकी स्कूल की टाइम हो गई थी। तो उसके लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उसे भी टिफ़िन बना के देनी पड़ती है, भाई नाश्ता भी देना पड़ता है, क्योंकि दोपहर को फिर वो 1:30 बजे आती है। आते आते तो 1:30 बज ही जाती है। तो भरपेट तो खाना चाहिए, तभी बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे। अगर भूखे रहेंगे तो फिर जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो भी दिमाग में नहीं घुसेगी। तो बच्चे की तो पहले करनी पड़ती है देखभाल। तो मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज के फिर मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो अब इनके लिए टिफ़िन की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो जैसे एक तरफ मैंने दाल रख दिया है और आज मैं बना रही भरवा परवल। तो सुबह सुबह ये सब थोड़ा ज़्यादा मतलब हेवी पथारा वाला काम हो जाता है। जैसा कि रेगुलर मैं सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ, पर आज मैं सोची कि चलो रोज़ एक जैसा सब्ज़ी बना के खा के सभी बोर हो जाते, तो आज मैं भरवा परवल ही बना रही हूँ। तो मैंने मसाले की तैयारी पहले से कर तो यह मसाले की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। तो मसाले में प्याज, लहसुन, वही हल्दी, जो रेगुलर मसाला होती है वही सब डाली हूँ। और यहाँ सारे मसाले भर चुके थे परवल में, तो थोड़े से तेल डाल के मैं पहले परवल डाल देती हूँ। और पहले परवल को अच्छी तरह थोड़ा फ्राई कर लूँगी कि अच्छी तरह वो सीख जाए, तब ऐसे कच्चापन नहीं लगेगी परवल को। उसके बाद फिर जो मसाला मैंने भरा था उसी में मैंने थोड़े मसाला बचा के रख लिए थे, तो उसे पानी में घोल कर फिर डाल दी हूँ। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि परवल में ज़्यादा तेल हो गई है, तो मैंने बैलेंस करने के लिए ऊपर से बेसन डाल दिया है। तो यहाँ टाइम भी हो चुकी थी, ये भी नहा चुके थे, तो अभी ये कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ मेरे सारे टिफ़िन भी खाना बन चुके हैं। तो मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और पराठा बनाया है और भरवा परवल और चावल और दाल। तो पहले मैं टिफ़िन में भर देती हूँ इनके लिए। सुबह सुबह के काम बहुत हड़बड़ वाली हो जाती है भाई, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने टिफ़िन निकाल दी हूँ और अब भर देती हूँ डब्बे में। तो यहाँ टिफ़िन तैयारी हो गई। अब इनके लिए मैं नाश्ता प्लेट में निकाल देती हूँ, इनकी पूजा हो चुकी है। तो अभी मैं घर में थी और फिर मुझे अचानक बाहर आना पड़ा। तो देख सकते हैं कि हम औरतों को घर भी संभालना पड़ता है और बाहर के भी काम संभालनी पड़ती है। तो अचानक हमें काम कुछ याद आ गया, तो इसलिए इतनी कड़ी धूप में मैं और मेरी बेटी निकल पड़े। तो फ्रेंड, जहाँ हमें आना था हम लोग आ चुके, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए अभी हम लोग पेड़ के छाया के पास खड़े हैं। तो देखिए आप लोग, पेड़ मत काटा देखिए। अभी जहाँ हमें आना था वहाँ बहुत ही ज़्यादा लंबी भीड़ लगी थी, तो हमें बहुत धूप लग रही थी। तो देखिए हम लोग एक पौधे के पास आ गए, पेड़ के पास बहुत बड़ी पेड़ थी, तो छायादार पौधा था। तो इसलिए बोलते हैं कि पौधे नहीं काटनी चाहिए। देखिए पौधे हम लोगों को कितना छाया देता है, कितना, और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हो अभी भी कितनी भीड़ लगी हुई है। तो मैं बता दूं कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो हम लोग आए हैं पोस्ट ऑफिस। तो ये हमारे घर के पास ही है, छोटा सा ब्रांच है। तो अभी पूर्वी जस्ट स्कूल से आई थी और मैं पूर्वी चले आए राखी डालने के लिए, क्योंकि राखी जो हमारी है बहुत दूर हमें भेजनी है और अब टाइम भी नहीं रह गया है। तो इसलिए पूर्वी ने खाना भी नहीं खाया, बैग रखी, कपड़े चेंज किए, फिर बोली कि चलो मम्मी डाल आते हैं। तो फाइनली हमने राखी डाल दी। बहुत ही भीड़ थी, अभी भी भीड़ हो ही रही है। तो अभी से भूख लगी थी पूर्वी को, तो देखिए घर कितना फास्ट जाना चाह रही है, एकदम आगे आगे जल्दी जल्दी चल रही है।
तो फाइनली चलिए जो काम हो करना था वो हो गई है। तो जैसा ये भी काम ज़रूरी है, एक भाई बहन का प्यार है। तो जैसा कि राखी भी समय से भाई के पास पहुंच जाए तो ये बहन के लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो चलिए फाइनली हमारा ये भी काम हो चुका है। ये भी एक टेंशन लगा हुआ था कि डालना है, तो अब हम लोग घर आ गए हैं। तो हमारी हालत आप देख सकते हो कि हम लोग घर से कितने गोरे हो गए थे, एकदम काले काले। पक्का हमें 2 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा। तो अब चलती हूँ, कपड़े खोलती हूँ, थोड़ा नहाती हूँ, तब थोड़ा फ्रेश लगेगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की एंडिंग पे करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। तो बाय, सी यू।